नमस्कार साथियों, जय हिंद। ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। यह है जनरल अंडरस्टैंडिंग की क्लास। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें अंतर क्या होता है। क्या ऐसा हो कि कोई क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर कोई नई पार्टी, नवगठित पार्टी एक राजकीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी बन जाए या राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। तो उन दोनों का जो एक पैरामीटर है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी फिर से जो है 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और होने वाले हैं। यूपी में 2022 में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है। तो कुल मिलाकर के जो है ये आपको जानना चाहिए कि कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कौन सी राजकीय पार्टियां हैं और क्या आधार होता है जिससे तय होता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, कौन सी राजकीय पार्टी है। ठीक है, तो इस पर हम बात करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनका अपना एक चुनाव चिन्ह होता है और पूरे कंट्री में, इंटायर कंट्री में कोई उसको अपना नहीं सकता है। यानी कि जिस पार्टी के नाम पर वो रजिस्टर्ड है उसके अलावा कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके मुखिया राहुल गांधी हैं, बीजेपी जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस जिसके मुखिया ममता बनर्जी हैं, और सीपीआई एम और सीपीआई। ठीक है, ये बहुजन समाज पार्टी जिसकी मुखिया मायावती है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इनके जो सिंबल्स हैं उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता, यानी कि उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं जिनकी संख्या वर्तमान में 51 है। कितनी है? 51 पार्टियां हैं जो वर्तमान में क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में दर्ज हैं। जैसे आपकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, लोक दल है, ठीक है, या आप उड़ीसा में देखेंगे तो बीजू जनता दल है, ठीक है, असम में देखेंगे तो असम गण परिषद है। ठीक है, तो ये जो पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो इनके सिंबल्स होते हैं ये क्षेत्र, मतलब उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में इनकी पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हैं एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, उससे बाहर कोई दूसरा पार्टी इनके सिंबल को कॉपी कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है ना। तो जैसे आप देखेंगे कि साइकिल जो चुनाव चिन्ह सपा का है वही आप देखेंगे किसी और पार्टी का भी होगा, किसी पार्टी का है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और हाथी बहुजन समाजवादी जो बसपा है, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी है, इसका भी जो चुनाव चिन्ह है वो, क्योंकि बसपा कुछ दिन पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुकी थी तो इसलिए उसका जो सिंबल है वो आप कहीं और देखेंगे, शायद असम गण परिषद का सिंबल भी वही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी नहीं है उनके सिंबल को किसी दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टियां इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं हम कि राष्ट्रीय दल और राजकीय दल होने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय दल की बात करते हैं। तो ये 3 प्रकार की शर्तें हैं जिनमें से अगर कोई शर्त एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी करती है तो उसे आप राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं। पहला शर्त क्या है? लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव है उसमें 6% मत उसे मिला हो, कुल जो वैध मत पड़े, जो बैलेट वोट पड़े उसका 6% मिला हो। इसके अलावा 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसे 4 लोकसभा सीट मिले हो। ठीक है ना। अब इसको एक बार फिर से समझिए। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कितना? 6%। कितना? 6%। इसके अलावा एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात इसके साथ क्या होनी चाहिए कि 4 या 4 से अधिक राज्य में, 4 राज्य में या उससे अधिक राज्य में 4 या उससे अधिक लोकसभा सीट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो उसे एक नेशनल पार्टी कहा जा सकता है। ठीक है ना। दूसरी बात, लोकसभा में 2% सीट अगर कोई पार्टी जीतती है तो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, बशर्ते उसकी जो सीट है वह 3 डिफरेंट स्टेट से आई हो, यानी कि अलग अलग राज्य से आई हो। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, अगर इन 3 स्टेट से किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2% सीट आ जाते हैं, किसके? लोकसभा में जितनी सीट हैं
उनकी 2% सीट अगर आ जाती है तो आप क्या करेंगे, उसको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे आप दे सकते हैं, उसे एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तीसरी बात है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 राज्यों में, ठीक है, 4 अलग अलग स्टेट में स्टेट पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है तो भी वह नेशनल पार्टी हो सकती है, उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो तीसरा वाला है इसमें है कि 4 स्टेट में वो क्या होनी चाहिए, स्टेट पार्टी के रूप में या रीजनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टेट पार्टी का जो है क्या पैरामीटर है तो उसको हम इधर देखेंगे राजकीय दल में कि स्टेट पार्टी बनने के लिए आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट पार्टी में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले विधानसभा इलेक्शन में 6% वोट मिला हो और इसके साथ साथ, या नहीं है यहाँ पर और है, इसके साथ साथ 2 सीट पर उस जो है 2 विधानसभा सीट भी उस पॉलिटिकल पार्टी ने जीती हो तो उसे आप क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से रीजनल पार्टी कह सकते हैं उस स्टेट की। ठीक है ना, क्या कहेंगे, उस स्टेट की रीजनल पार्टी आप कह सकते हैं। क्या शर्त है, कुल जो वैलिड वोट पड़े विधानसभा इलेक्शन में उसका 6% उसको मिला और 2 सीट भी विधानसभा का उसने जीता तो वो क्या बन जाएगा, एक रीजनल पार्टी। जो दूसरा शर्त है, लोकसभा के चुनाव में 6% वोट अगर उसे मिला, इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी पी है और वो यूपी में आम चुनाव में लड़ने के लिए आई है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और आम चुनाव का मतलब लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, अब इस इलेक्शन के दौरान जितने भी मान लीजिए 100 वोट पड़े हैं, इन 100 वोटों में से अगर उसे 6 वोट मिल जाते हैं और 1 सीट वो जीत जाता है उसी राज्य में, ठीक है, जैसे यूपी में उसे 6 वोट मिले और उस वोट के जो है वोट के द्वारा वो 1 सीट भी जीत गया तो भी वो एक स्टेट पार्टी के रूप में दर्ज हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात, विधानसभा के ही इलेक्शन में अगर कोई 3 सीट या 3% सीट कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो स्टेट पार्टी बन सकती है। ये थोड़ा सा समझिए इसको कि कैसे है मामला। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में 100 सीट है तो 100 सीट है तो उसका 3% कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए किसी स्टेट में 200 सीट है तो इसका 3% कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 1% 2 है और 3% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो शर्त ये है कि 3% या उससे अधिक। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 3 से कम नहीं रहना चाहिए और 3 से ऊपर 3% सीट हो सकता है तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और 2011 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन है उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टोटल वैलिड वोट का 8% यानी कि 8% जो है परसेंट या 8% वोट पा जाती है तो स्टेट पार्टी के रूप में दर्ज हो सकती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि स्टेट पार्टी होने के लिए और नेशनल पार्टी होने के लिए अलग अलग पैरामीटर क्या है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क ये है कि आप जिस भी स्टेट से हमें देख रहे हैं उस स्टेट से बस आप एक काम कीजिए कि जितने रीजनल पार्टियां हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपके जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना नॉलेज की, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, कोई आपके नॉलेज को चेक करने की बात नहीं है। देखिए कई बार होता क्या है कि हमारी जो आसपास चीज़ चल रही होती है हमको लगता है पता है हमको सारा खेल, लेकिन पता नहीं होता है। अभी सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में कितनी रीजनल पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड रीजनल पार्टियां। शायद नहीं जानते होंगे आप, बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूँ नहीं जानते होंगे। इससे होता क्या है कि बहुत सारी चीजें जब आपके सामने, जैसे आपने अखबार खोला और सरकार का गठन हो रहा है, पता चला कि 3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के सरकार बना रही हैं, आपने 2 का नाम सुन रखा है, तीसरे का नाम नहीं सुना है, आपके लिए नई बात हो जाती। कई बार आप उसे अवॉइड भी कर जाते हैं
लेकिन ये अवॉइड करना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। नहीं पता है तो गूगल माता के पास जाइए, वो आपको बता देंगी। और कम से कम अपनी स्टेट की जो रीजनल पार्टियां उनको आपको जानना चाहिए, और इसके अलावा जो स्टेट पार्टियां हैं उनको भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। इसके अलावा भी रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं, लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं होती, वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का मतलब वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी हैं या तो रीजनल पार्टी हैं। लेकिन इसके अलावा जो नया पार्टी, जैसे मान लीजिए मैं पार्टी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चुनाव आयोग के पास जाऊंगा, अपना एक प्रार्थना पत्र दूंगा कि भैया मुझे भी राजनीति करना है। तो कहेंगे ठीक है भैया करिए, लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, आप भी राजनीति करिए। तो कहेंगे ठीक है, आपको मैं एक रजिस्ट्रेशन देता हूँ पॉलिटिकल पार्टी का, जो नॉर्मल सा चार्ज होगा, फीस होगा, उसको ले लेंगे, और हमको एक पॉलिटिकल पार्टी का जो हम नाम बताएंगे उसके आधार पर हमारा रजिस्ट्रेशन करके हमको दे देंगे। लेकिन हम एक राष्ट्रीय पार्टी और एक राजकीय पार्टी तभी बन पाएंगे जब हमारी वो पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करेगी। ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड पार्टी सब पार्टियां होती हैं, अगर उसे पॉलिटिकल पार्टी कहा जा रहा है तो रजिस्टर्ड जरूर है वो चुनाव आयोग के पास, लेकिन वो नेशनल होगी या रीजनल होगी, इसके लिए उसको परफॉर्म करना होगा। और आपने देखा ये नेशनल पार्टी का पैरामीटर्स है और ये स्टेट पार्टी का। संभवतः आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो लाइक कीजिए, अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, सवाल अपने पूछिए। इसके अलावा मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमारा एक और चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, जिस पर हम वेरियस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जहाँ पर एसएससी, रेलवे, टीचर वैकेंसी, टेट, सुपर टेट, सी टेट, सबके फ्री कोर्स, यानी कि कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। अगर आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को सलाह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।